हे, क्या हालचाल। चलो बात करते कभी मैं कभी तुम सीरियल के बारे में। कल ही उसका एंड हुआ है भाई। लेकिन आई थिंक जो एक सीरियल को होना चाहिए उसी तरह एक सीरियल उन्होंने प्रेजेंट किया। हाँ भाई, ऐसा होता है। एज ए इंडियन आई लाइक पाकिस्तानी ड्रामा। उसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, क्योंकि आर्ट को हम सब ने सपोर्ट करना चाहिए ना भाई। कुछ भी हो, देश के ऊपर आर्ट तो है। मेरा मेरा मानना तो यही है कि भाई जो अगर क्रिकेटर उनका भी कोई अच्छा खेले तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें डिफेम करो कि हाँ भाई तुम चूते हो। नहीं भाई, उनका देश चूते है लेकिन वो लोग नहीं ना भाई। एक एब्सोल्यूट जो सीरियल होना चाहिए मुझे लगता है वो कभी मैं कभी तुम है। क्योंकि लास्ट में भी उन्हें घूम फिर के भी जो एंडिंग दिखाई ना भाई, वो एब्सोल्युटली राइट भाई। क्योंकि लास्ट में ऐसा ही होना चाहिए था। सबकी यही ख्वाहिश थी कि भाई लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि सबको एंटरटेन भी हो जाए और अच्छे से समाप्त भी कर सके ना। लेकिन उन्होंने जो किया भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो वैसा होना चाहिए तो उन्होंने वैसा ही किया। जैसे मुस्तफ़ा और सरजीना फिर से मिल गए, और आदिल ऐसे उसने जो चीट किया था उसकी वाइफ पे, रुबाब पे, वो उसने रुबाब ने भी उसे घर से निकाल दिया। उनके फैमिली मेम्बर को भी ये समझ आया कि हाँ भाई मुस्तफ़ा अच्छा लड़का है। और जो सरजीना ने सफ़र किया था उनके घर में, जो उसकी माँ ने जो किया था मुस्तफ़ा के, उसने भी रियलाइज़ किया कि हाँ भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। और एज एक्सपेक्टेड था सब कुछ। वैसे तो आदिल को उसने जो किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। एज कर्मा वर्क हमारे सबकी लाइफ में यही सब तो चल रहा है ना भाई। जो अब आज हम करते हैं उसका परिणाम हमको तो भुगतना है ना भाई। लेकिन मूवी के या सीरियल के द्वारा जो दिखाया गया है मुझे वो अच्छा लगा भाई। क्योंकि असल ज़िंदगी में यही होता है, हम दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन लाइफ में हमारी कोई गांड मार लेता है भाई। लेकिन सीरियल में जो सरजीना की जो एक्टिंग थी और मुस्तफ़ा की एक्सीलेंट लेवल, और रुबाब ने जो उसके बर्थडे पे किया था भाई आदिल के, वो एक्सीलेंट था भाई। लेकिन मुझे पूरी सीरियल में लगा था रुबाब अच्छे एक्टर नहीं है, कुछ ऐसा मुझे थोड़ा डिम कैरेक्टर लग रहा था। लेकिन भाई जो उस दिन उसने परफॉर्म किया ना, मैं सब भूल गया भाई। एक्सीलेंट, जो होना चाहिए था वही हुआ। और आदिल भाई मूवी ते सीरियल के लिए उनकी एक्टिंग, जो निगेटिव कैरेक्टर उनने प्ले किया, लेकिन अच्छा था भाई, सब कुछ अच्छा था। और मुस्तफ़ा या सरजना का वो बेटा मर गया, वो शायद थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग रहा। क्योंकि नहीं होना चाहिए था ना भाई। क्योंकि आप जो देखते आ रहे थे मूवी में, कितना प्यारा सा कैरेक्टर था उनका सरजना का, और उसके साथ ऐसा हुआ। और जो मुस्तफ़ा के मदर ने जो उनके साथ किया वो भी अच्छा, देखने के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वो इतनी इनोसेंस के साथ उनको ट्रीट कर रही थी और वो उन क्रूएल होके उन पे चढ़ रही थी। मुझे वो पार्ट अच्छा नहीं लगा। कि लाइफ में भी बहुत सारी सास बहू की नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन आई थिंक वो कम करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में सब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं ना, आप पीछे मुड़ के देखो कि हाँ भाई ये हुआ वो हुआ। नहीं भाई, आपको आगे ही बढ़ना है। लाइफ में कुछ ऑप्शन पीछे देखने का सिर्फ ऑप्शन है, आप पीछे नहीं जा सकते। लेकिन जो उन्होंने सरजना के साथ किया, और उसका ये परिणाम रहा कि उनका बेटा मर गया, वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा मेरे लिए। और जब वो सरजना और मुस्तफ़ा अलग हुए थे, या बोलो थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी, वो मेरे लिए थोड़ा एक मोमेंट था कि हाँ भाई ऐसा लगता था ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुस्तफ़ा को, और नहीं मुस्तफ़ा या नहीं, सब मर्दों को पैसे की ज़रूरत होती है भाई, आप ये समझ सकते हो ना। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई कि आप इतना सोच नहीं सकते कि 10 रुपए में हो जाएगा। क्योंकि पैसा तो चाहिए, पैसे के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और मुस्तफ़ा मुझे लगता है कि अपनी जगह सही था, और सरजना भी मेरे मुझे लगता है कि हाँ भाई वो भी सही थी। लेकिन आपने ये देखना, बीच में देखना चाहिए ना कि हाँ, एक एक दूसरे से बातें करके हाँ भाई शांत कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन वो सीरियल के लिए होता है, लेकिन आज असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। क्योंकि अगर दूरियां बढ़ती गई तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। हमें कम करने के लिए साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और मुझे इसने इस सीरियल का यही पार्ट अच्छा लगा कि हाँ भाई, आप देखो, आपके आसपास देखो कि जो हो रहा है उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि एक इनोसेंट सी लड़की प्यार करती है मुस्तफ़ा जैसे लड़के से, जो कि कुछ कमाता नहीं है। आई थिंक आदिल से भी उसकी शादी हो गई होती तो भी उनके बीच में दरार पड़ती। लेकिन मुस्तफ़ा कुछ कमाता नहीं, सरजना उनके लिए इतना सब कुछ करती है, लेकिन बाद में जो मुस्तफ़ा उनके लिए करता है वो सब कुछ डिज़र्व था भाई। लेकिन रुबाब ने जो इंसल्ट की ना आदिल की, आई थिंक वो परफेक्ट थे भाई, परफेक्ट। जो एक लड़की को करना चाहिए, अपने जो बॉयफ्रेंड चीट करते या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड,
लड़कों ने तो खास करना नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियां कर सकती, क्योंकि हम मर्द इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम वो सहन कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं। मैं बात को समझो आप, इस बात में बहुत गहराई है, लेकिन आई थिंक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन वो बच्चा मरना नहीं चाहता। देखते हैं आगे क्या होता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मुझे तो सीरियल बहुत पसंद आई, अगर मैं सीरियल को टॉप पे रखूँ तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई। एक टॉप पे जो सीरियल जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी। आई लव डैट सीरियल। बाकी कुछ नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में।